नमस्कार, द एंगल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं नीतू शर्मा। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने मारा आतंकी ठिकाने पर छापा, एक गिरफ्तार, घर से ग्रेनेड, गोला बारूद और हथियार बरामद। होली के बाद जारी हो सकती है भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों की लिस्ट। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकों में प्रत्याशी चयन का दौर जारी। पुलिस मुख्यालय ने की प्रदेश के शातिर और हार्डकोर बदमाशों की छटनी। टॉप 25 बदमाशों की बनाई सूची, धरपकड़ के लिए बनाया विशेष प्लान। और बंद नहीं होगी भामाशाह योजना। राज्य सरकार भामाशाह और आयुष्मान योजना को मर्ज करने का कर रही है विचार। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी ठिकाने पे छापा मारकर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और इस छापे के दौरान हथियारों के साथ कई विस्फोटक भी बरामद किए हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर पुलिस को सूचना मिली थी कि कुलगाम जिले के यारी पारो इलाके के एक घर में आतंकियों का ठिकाना है। इसके बाद पुलिस, सीआरपीएफ और सेना की ज्वाइंट टीम ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया और बताए घर पर छापा मारा। इस दौरान सुरक्षा बलों ने इस घर से ग्रेनेड, गोला बारूद और हथियार भी बरामद किए हैं। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और यारीपोरा के ही रहने वाले अयूब राठेर को गिरफ्तार किया है। भारत ने इथोपियन एयरलाइंस के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के मद्देनजर बोइंग 737 मैक्स 8 विमान को प्रतिबंधित कर दिया है। भारत में इस बैन का सीधा असर स्पाइस जेट और जेट एयरवेज पर पड़ा है। स्पाइस के पास ऐसे करीब 12 जबकि जेट एयरवेज के पास 5 विमान हैं। इस बैन का असर फ्लाइट्स पर भी पड़ने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि स्पाइस जेट ने बयान जारी कर यात्रियों को विश्वास दिलाया है कि वह यात्रियों को होने वाली असुविधा को कम करने की हर संभव कोशिश करेगी। भारत में एविएशन कंपनियां इस समय अलग अलग संकट से गुजर रही हैं और कई विमान उड़ान नहीं भर रहे हैं। तत्काल हवाई यात्रा का किराया सामान्य दिनों से काफी ज्यादा है। अब आशंका जताई जा रही है कि बोइंग 737 मैक्स 8 पर बैन से इसमें और बढ़ोतरी हो सकती है। लोकसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है, लेकिन होली से पहले टिकटों का ऐलान किए जाने की संभावना कम ही है। राजस्थान में पहले चरण के चुनाव 29 अप्रैल को होंगे और दूसरे चरण की वोटिंग 6 मई को होगी। पहले चरण में ही 1.5 महीने शेष है। ऐसे में टिकट घोषणा में जल्दबाजी से दोनों पार्टियां ही बचेंगी। संभावना है कि होली के बाद कुछ ऐसे नाम सामने आ जाएं जिन पर किसी तरह का विवाद नहीं है। जिन सीटों पर दावेदारों में रस्साकशी ज्यादा है वहां नामांकन के अंतिम 2 दिन में नाम जारी होंगे। भाजपा प्रत्याशियों पर चर्चा के लिए प्रदेश कोर कमेटी की पहली बैठक आज होगी। हालांकि प्रत्याशियों के नाम दिल्ली में तय होने हैं, लेकिन माना जा रहा है कि अभी कम से कम 2 बैठकें जयपुर में होंगी। इसके बाद दिल्ली में अमित शाह प्रदेश के नेताओं से नामों पर मंथन करेंगे। उधर कांग्रेस के रणनीतिकार इंतजार में है कि जैसे ही भाजपा नाम घोषित करे कांग्रेस प्रत्याशी उतारे। हालांकि विधानसभा चुनाव खत्म होते ही कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी थी। जयपुर से दिल्ली तक नामों को लेकर बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन कई सीटों पर जातिगत समीकरण गड़बड़ाने से प्रत्याशियों के नाम तय नहीं हो पा रहे। 10 और 11 मार्च को स्क्रीनिंग के लिए मैराथन मीटिंग चलेगी, लेकिन नाम तय नहीं हो सके। 15 मार्च को दोबारा बैठक होगी। होली बाद राहुल गांधी की अध्यक्षता में बैठक में नाम फाइनल किए जाएंगे। लोकसभा चुनाव में सोशल मीडिया के जरिए होने वाले चुनाव प्रचार प्रसार पर निर्वाचन विभाग की नजर रहेगी। प्रत्याशियों ने अगर सोशल मीडिया के जरिए चुनाव प्रचार प्रसार किया तो उनके चुनावी खर्चे में एक तय राशि जुड़ जाएगी। निर्वाचन विभाग ने एसएमएस, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब सहित अन्य माध्यमों से होने वाले चुनाव प्रचार की अलग अलग रेट तय की है। विभाग के पास अभी ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं जिससे सोशल मीडिया के प्रचार की गणना की जा सके। जो रेट तय की गई है उसमें जीएसटी अलग से जोड़ा जाएगा। विभाग ने तय किया है कि फेसबुक, ट्विटर पर प्रचार की रेट प्रचार के दिन तय रेट के अनुसार होगी या फिर इसका जो भुगतान किया गया है उसके आधार पर काउंट होगी। अब विभाग के पास ऐसा कोई तरीका नहीं है जिसमें उस दिन की रेट या उम्मीदवार की ओर से किए गए भुगतान की जानकारी का तरीका निकाला जा सके। हालांकि इस बार भारत निर्वाचन विभाग ने इसके लिए एक एक्सपर्ट रखने के निर्देश दिए हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर होने वाले खर्च की सही गणना की जाए यह संभव नहीं लग रहा है।
कपड़े धोने वाली इजी पाउडर और तेल को मिलाकर दूध बनाया जा रहा है और उसी दूध से पनीर भी। और ये हकीकत सामने आई है चिकित्सा विभाग की सेंट्रल टीम की ओर से मारे गए छापे में। करौली शहर में की गई कार्रवाई में ऐसे दूध से पनीर बनाया जा रहा था जिसमें नाम मात्र दूध नहीं था। टीम ने कार्रवाई करते हुए दूध और पनीर का सैंपल लिया और 2000 लीटर मिलावटी दूध को जब्त किया। इस दूध से पनीर बनाकर बेचने की तैयारी थी। स्टेट नोडल ऑफिसर सुनील सिंह ने बताया कि करौली के हिंडौन रोड की मासलपुर चुंगी पर पनीर की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर नकली पनीर बनाने की सूचना मिली। इसके बाद टीम वहां पहुंची। मौके पर हजारों लीटर दूध ऐसा था जो कि देखने में ही गड़बड़ लग रहा था। उसमें फैट की जांच की तो बिल्कुल नदारत थी। ऐसे में जब फर्म मालिक सतवीर सिंह से इस बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि इजी पाउडर और तेल से दूध बनाकर उससे पनीर बनाता है। इसके बाद मौके पर रखे 2000 लीटर ऐसे मिलावटी दूध को जब्त किया गया। यहां तक कि यूनिट के नाम कोई लाइसेंस भी नहीं था। टीम ने पनीर और दूध को नष्ट करा दिया। पुलिस मुख्यालय ने शहर में गंभीर वारदात करने वाले शातिर और हार्डकोर बदमाशों की छटनी की है। पुलिस मुख्यालय ने रेंज स्तर पर बनी 90 बदमाशों की सूची में से टॉप 25 बदमाशों की सूची बनाई है। ये अपराधी सभी सक्रिय हैं। इनमें से 2 बदमाश जयपुर कमिश्नरेट के शामिल हैं। इन बदमाशों के खिलाफ अलग अलग पुलिस थानों में हत्या, आर्म्स एक्ट, हत्या का प्रयास, मादक पदार्थ तस्करी, डकैती, लूट, वसूली, धोखाधड़ी और प्रॉपर्टी संबंधित 20 से 50 मुकदमे दर्ज है। डीजीपी कपिल गर्ग ने इन बदमाशों को पकड़ने के लिए जिला पुलिस के साथ एटीएस और एसओजी के साथ मिलकर विशेष प्लान तैयार किया है। इन बदमाशों की गिरफ्तारी के बाद उनके खिलाफ सभी प्रकरणों की जांच केस ऑफिसर स्कीम के तहत की जाएगी ताकि बदमाशों को सजा हो सके। आनंद पाल के एनकाउंटर के बाद उसकी गैंग के करीब सभी साथी और राजू ठेठ कि गैंग के सभी बदमाश इन दिनों जेल में बंद है। हाल ही में पुलिस मुख्यालय ने जिन बदमाशों की सूची बनाई है सभी आरोपी फरार हैं। प्रदेश में बड़े स्तर पर पुलिस की शांति व्यवस्था और पुलिस का सहयोग करने के लिए बनाए गए सीएलजी सदस्यों की लंबे समय बाद छटनी होगी। इसके लिए गृह विभाग ने पुलिस मुख्यालय को आदेश दिए हैं। गृह विभाग की ओर से 8 मार्च को जारी हुए आदेशों के बाद पुलिस मुख्यालय ने सभी रेंज आईजी, कमिश्नर, डीसीपी और एसपी को सीएलजी सदस्यों का पुनर्गठन करने के आदेश दिए हैं। दरअसल पुलिस और गृह विभाग को सीएलजी सदस्यों की ओर से दलाली समेत संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त होने की लगातार शिकायत मिल रही थी। ऐसे में सीएलजी सदस्यों की सूची में संशोधित करने की योजना बनाई थी। प्रदेश में 890 पुलिस थाने हैं जबकि 25,946 बीट हैं। जयपुर कमिश्नरेट में 2,310 बीट बना रखी है जबकि 65 पुलिस थाने हैं। मरीजों की अत्यधिक संख्या और सुविधाओं को बढ़ाए जाने के मद्देनजर एसएमएस अस्पताल का विस्तार किया जाएगा। केसरगढ़ के पीछे खाली पड़ी जमीन पर एसएमएस अस्पताल के लिए जरूरी भवन बनाए जाने पर अस्पताल प्रशासन विचार कर रहा है। प्रारंभिक चरण में इस जमीन को देखा गया है और किस प्रकार की सुविधा यहां दी जा सकती है इस पर अस्पताल चर्चा कर रहा है। यदि सब कुछ सही रहा तो अगले महीने तक प्लान सरकार को भेज दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर ट्रॉमा सेंटर के पीछे बनाए जा रहे सुपर स्पेशलिटी सेंटर का 60% काम पूरा हो चुका है और दिसंबर माह के अंत तक अस्पताल को यह सुपुर्द कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि एसएमएस अस्पताल में रोजाना 8000 से अधिक की ओपीडी है। सुपर स्पेशलिटी और ट्रॉमा सेंटर बनाए जाने के बावजूद यहां मरीजों को सुविधाओं के लिए इंतजार करना पड़ता है। अब प्रदेश में भामाशाह योजना चलेगी या नहीं, इस पर संशय खत्म हो गया है। केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना के तहत ही भामाशाह योजना चलाई जाएगी। दोनों योजनाओं के प्रमुख फायदों को मिलाकर एक ही योजना को मूर्त रूप दिया जाएगा। मामले को लेकर पायलट प्रोजेक्ट के तहत टोंक जिले में इसकी स्टडी भी कराई जा रही है। यदि सब कुछ सही रहा तो आने वाले समय में दोनों योजनाओं के निचोड़ वाली योजना से करीब 1.25 करोड़ परिवारों को फायदा दिए जाने पर विचार किया जा रहा है। यानी कि भामाशाह योजना बंद भी नहीं होगी और केंद्र की योजना शुरू हो जाएगी। गौरतलब है कि पिछली सरकार ने निशुल्क दवा योजना को टक्कर देने के लिए भामाशाह योजना की शुरुआत की, लेकिन अब जबकि सरकार बदल गई तो कांग्रेस ने फिर से निशुल्क दवा योजना को बढ़ावा देने के लिए काम करना शुरू कर दिया। इसके बाद से यह लगने लगा था कि आने वाले दिनों में भामाशाह योजना को जल्द ही बंद कर दिया जाएगा,
लेकिन अब जबकि केंद्र सरकार ने आयुष्मान योजना को बढ़ावा देने की कवायद करना शुरू किया, तो राज्य सरकार ने भी दोनों योजनाओं को ही मर्ज करने का विचार बनाया। पिछले साल शुरू की गई 44,058 पदों पर अभी भी नियुक्ति नहीं हो पाई है। कई भर्तियां तो ऐसी है जिनका परिणाम आ गया है, लेकिन चयनित अभ्यर्थी लंबे समय से नियुक्ति के लिए इंतजार कर रहे हैं। एक साल बाद भी दोनों भर्ती एजेंसियों, राजस्थान लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन बोर्ड की कई भर्तियां ऐसी हैं जिसमें या तो परीक्षा ही नहीं हुई, जिनकी परीक्षा हो गई है उनमें कई भर्तियों का परिणाम जारी नहीं हो पाया। अब लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से मामला एक बार फिर अटक गया है। पिछले साल सरकार ने 1.25 लाख से अधिक भर्तियां निकाली थी। इसमें सफाई कर्मी, कांस्टेबल भर्ती और तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती सहित कुछ भर्तियों में तो नियुक्ति मिल गई। इसके बावजूद अब भी करीब 17 बड़ी भर्तियां ऐसी हैं जो किसी न किसी कारण से अटकी हुई हैं। इन भर्तियों में पदों की संख्या 44,058 है। इनमें से 15,361 पदों की भर्तियों के लिए प्रतियोगी परीक्षा तो आयोजित हो गई, लेकिन अभ्यर्थी परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। 7,821 पदों की भर्तियों का परिणाम ही जारी नहीं हुआ और 7,879 पदों की भर्तियों के लिए परिणाम तो जारी कर दिया गया, लेकिन नियुक्ति अटकी हुई है। RAS भर्ती 2018 की मुख्य भर्ती परीक्षा और LDC भर्ती 2018 की दूसरे चरण की परीक्षा होना अभी बाकी है। दोनों में ही कुल पदों की संख्या 12,272 है। RAS भर्ती 2016 के चयनित तो अभी नियुक्ति के लिए ही चक्कर काट रहे हैं। इनका मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इस बुलेटिन में ये थी अभी तक की बड़ी खबरें। जुड़े रहिए द एंगल के साथ। नमस्कार।